तो यार वेलकम टू 195th एपिसोड ऑफ नडी न्यूज, जहां हम लोग सुपर हीरोज के मूवीज एंड सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स पे डिस्कशन करते हैं। और यार हर बार की तरह इस वीक भी कई सारे मेजर अपडेट्स हैं आपके लिए। तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, क्योंकि लास्ट वीक ट्रेलर आने के बाद से ही ये ट्रेंडिंग में है और एम्पायर मैगजीन ने इसका ये एक स्टिल फोटो रिलीज किया है जिसमें आप अमेरिका चैवेज, वोंग एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को देख सकते हो। देन अगर आपको ट्रेलर का ये कैरेक्टर याद होगा जिसका प्रॉपरली 8K में फोटो आ चुका है, तो हाँ सब लोग कंफ्यूज थे कि ये कैप्टन मार्वल है या फिर टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन है। तो हाँ यहाँ फेस देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि यार टॉम क्रूज तो ये पक्का नहीं है, पर हाँ कुछ फैन थ्योरी जरूर आए हैं जहां फेस देखकर सब कह रहे हैं कि ये कैप्टन मार्वल से मारिया रैम भी हो सकती है। और एक क्रेजी फैन थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग ये कैंग द कॉन्करर यानी कि ही हु रिमेन्स का कोई वेरिएंट है। अब भाई ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट में गेस करना। जल्द ही मिलूंगा तुमसे। फिर हाँ ट्रेलर में सबसे इम्पोर्टेंट था प्रोफेसर एक्स की एंट्री, मतलब एक्टर पैट्रिक स्टीवर्ट की एंट्री, जिनका आवाज हमने साफ साफ सुना ही। तो इसी पे खुद पैट्रिक स्टीवर्ट ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने बोला कि वो 60 साल से इस इंडस्ट्री में हैं और हॉलीवुड में कई लोग हैं जो उनकी आवाज की मिमिक्री कर सकते हैं। मतलब हाँ यार पैट्रिक स्टीवर्ट भी एंड्रयू गारफील्ड से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। देन आते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डेडपूल की एंट्री की। तो कई लोगों ने इसके ऑफिशियल पोस्टर में डेडपूल को स्पॉट किया है, जिसके बाद से सब श्योर हैं कि इसमें डेडपूल की एंट्री तो होनी ही वाली है। और इसी पे खुद रायन रेनॉल्ड्स ने रिएक्ट भी किया है। उन्होंने बोला कि वो प्रॉमिस करते हैं कि वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने ये भी बोला कि ऑब्वियसली वो झूठ भी बोल सकते हैं। देन इसी पे मूवी इनसाइडर जॉन कैंपी, जिन्हें आप जानते ही होंगे, उन्होंने भी बोला कि उनके सोर्सेज से पता चला है कि डेडपूल इस मूवी में फॉर श्योर नहीं होने वाले। अगर आपको नहीं पता कि जॉन कैंपी कौन है, तो यार इन्होंने नो वे होम को लेकर बहुत सारे डिटेल्स दिए थे और इन्होंने ही नो वे होम में डेयरडेविल की एंट्री होगी वो वाला पूरा फोटो लीक भी किया था। तो हाँ इफ वो बोल रहे हैं तो शायद ये बात सही हो, बट लेट्स सी, आजकल कुछ भी कहना पहले से पॉसिबल नहीं है। और हाँ इसी सब टॉपिक पे बात करते हुए रायन रेनॉल्ड्स ने ये भी बोला है कि हाँ डेडपूल 3 MCU में बन रही है और वो प्रोग्रेस में है, लेकिन अभी के लिए वो इससे ज्यादा कुछ भी अपडेट्स नहीं दे पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं पीसमेकर पे, क्योंकि यहाँ इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है। और लास्ट वीक इसका फिनाले एपिसोड भी रिलीज हो गया, जिसको लेकर काफी सारे डिस्कशन भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये रिवील हुआ कि मार्वल स्टूडियोज ने डीसी के साथ मिलकर, मतलब मार्वल स्टूडियोज ने डीसी की हेल्प की है पीसमेकर के फाइनल एपिसोड को शूट करने में। तो हाँ फैंस भले ही झगड़ते रहे इन दोनों को लेकर, ये लोग इंटरनली मिलजुल कर काम कर लेते हैं। देन हाँ पीसमेकर के सीजन 2 को लेकर ये रिपोर्ट्स हैं कि इसको 2023 में रिलीज किया जाएगा और इसके सारे एपिसोड्स को ही जेम्स गन लिखेंगे और डायरेक्ट करेंगे। अब पीसमेकर के बारे में एक और अपडेट है कि उसके सेट से ये फोटो सामने आया था। तो हाँ इसमें बैटमैन का कैरेक्टर भी दिखने वाला था, जो कि फाइनल कट से रिमूव कर दिया गया। वैसे आपको नहीं पता तो बता दूं कि फिनाले में कुछ अमेजिंग हुआ है। मैंने खुद तो पीसमेकर अभी तक नहीं देखा, लेकिन न्यूज कलेक्ट करने के टाइम स्पॉयलर्स मिल ही गए। अब यार जब इसे इंडिया में ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा तभी मैं सारे एपिसोड्स एक साथ देखूंगा। चलो पीसमेकर की बात हो रही है तो डीसी के दूसरे बैटमैन्स की भी बात हो जाए, जहां सबसे पहले है माइकल कीटन का बैटमैन। तो बैटगर्ल के सेट से एक क्लियर फोटो आया है जहां आप माइकल कीटन को प्रॉपर सूट में, मतलब अपने प्रॉपर क्लासिक सूट में एज बैटमैन देख सकते हो और भाई सच में ये एपिक लग रहा है। देन रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन पे आए तो इसका एक कास्ट लिस्ट इंटरनेट पे आया है, जहां आप देख सकते हो कि इसमें एक्टर बैरी क्योगन भी हैं। वैसे इनको लेकर पहले भी रिपोर्ट्स आए थे कि ये जोकर के किसी तरह के वर्जन का रोल प्ले करने वाले हैं और यहाँ भी इनका रोल अनसीन आर्कम प्रिजनर दिया गया है। तो मे बी इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। और फिर हाँ इस मूवी से ये भी अपडेट है कि बैटमैन को चाइना में रिलीज करने का परमिशन मिल गया है। तो हाँ भली मार्वल की मूवीज चाइना में रिलीज नहीं हो पा रही हो, बैटमैन तो पक्का रिलीज होगी। चलो आगे आते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि शी हल्क की डिज्नी प्लस सीरीज में हमें हॉवर्ड द डक फिर से दिखने वाला है। अगर आपको याद नहीं तो यार याद दिला दूं कि हॉवर्ड द डक हमें पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिखा था, देन एंड गेम के फाइनल बैटल में भी। तो हाँ इफ यहाँ दिखा तो ये इस कैरेक्टर का 3rd अपीयरेंस होगा। देन ब्लैक पैंथर के रिलीज के 4 साल कंप्लीट होने को सेलिब्रेट करते हुए साइड शो कलेक्टिबल्स ने ब्लैक पैंथर की कुछ इमेजेस शेयर किए हैं। देन ब्लैक पैंथर की बात हो ही रही है तो ब्लैक पैंथर 2 मतलब वकांडा फॉरएवर में एक्टर डैनी सपानी भी दिखेंगे, जिन्होंने पिछली बार एम काटू का रोल प्ले किया था। टू बी ऑनेस्ट यार मुझे याद भी नहीं कि ये कैरेक्टर कौन था। फिर थॉर लव एंड थंडर से कुछ नए एक्शन फिगर्स रिलीज किए गए हैं,
जिसका फर्स्ट लुक आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और इससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है कि मूवी में जेन फॉस्टर एंड थॉर दोनों दिखने में कैसे लगेंगे। फिर इसके बाद एक मेजर अपडेट है लोकी के सीजन 2 से। तो रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि इसके सीजन 2 को मून नाइट के डायरेक्टर्स जस्टिन बेंसन और एरन मूनहेड ये दोनों ही डायरेक्ट करेंगे। तो हाँ, मून नाइट के बाद वो लोग लोकी सीजन 2 पे बढ़ेंगे। देन HBO मैक्स की तरफ से ये अपडेट है कि ये लोग एक लाइव एक्शन मूवी बनाने वाले हैं DC के वंडर ट्विंस नाम के सुपर हीरोज पे। तो हाँ यार, HBO मैक्स वाले बहुत सारे डिफरेंट एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट रिलीज कर रहे हैं। अभी तो बैटगर्ल आने वाली है, फिर शायद वंडर ट्विंस भी आए। एंड इसके बाद मार्वल से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी है, जहां गॉडफादर जैसे फेमस मूवी के डायरेक्टर फ्रांसिस कोपोला ने कमेंट किया है कि मार्वल स्टूडियो सेम ही टाइप के मूवीज बार बार बनाते हैं, उन्हें बस एक प्रोटोटाइप मिल गया है जिसे वो रिपीट करते रहते हैं। तो हाँ, मार्वल की मूवीज को एक बार फिर से एक बड़े डायरेक्टर ने क्रिटिसाइज कर दिया। तो इस पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। चलो, ये तो हो गए छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आते हैं मून नाइट पे। तो मून नाइट का एक टीवी स्पॉट रिलीज किया गया था, ये तो आपको पता होगा ही। दूसरी के साथ ये एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया है। देन एम्पायर मैगजीन की तरफ से ये एक स्टिल फोटो भी। फिर हाँ, लास्ट वीक मैंने मून नाइट के एक अल्टर ईगो मिस्टर नाइट का एक फोटो दिखाया था जो कि बिल्कुल कॉमिक्स एक्यूरेट है। तो इसके ओरिजिनल राइटर आर्टिस्ट डिक्लैन शाल्वी ने कमेंट किया है कि मार्वल स्टूडियोज ने अभी तक उन्हें इसको लेकर कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, मतलब उनके डिजाइन कैरेक्टर को लेकर उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं मिला है। तो हाँ यार, मार्वल के लिए तो ये भी नया नहीं है, ऐसे कई सारे आर्टिस्ट ने पहले भी बहुत क्लेम किए थे। तो लेट्स सी इसका क्या होता है। मुझे लगता है एटलीस्ट क्रेडिट तो मिल ही जाएगा, बट सिंस उन्होंने इस कैरेक्टर को एज ए एम्प्लॉय डिजाइन किया था तो ऑब्वियसली इसके पूरे राइट्स मार्वल ओन करता है। चलो इन द एंड आ जाते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम पे, जहां सबसे पहले ऑस्कर से रिलेटेड अपडेट है। तो ऑस्कर्स वालों ने एक नया कैटेगरी निकाला है फैन फेवरेट मूवी का, और इस नए कैटेगरी के इंट्रोड्यूस होने के बाद सब होप कर रहे हैं कि इस कैटेगरी में पक्का स्पाइडरमैन नो वे होम ही जीतेगी। देन नो वे होम से ही टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का ये कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिवील कर दिया गया, जहां आप उनका पूरा क्लियर लुक देख सकते हो। मूवी में तो यार अंधेरा ही अंधेरा था। फिर एक मेजर र्यूमर इस मूवी को लेकर, जहां ऐसा बोला जा रहा है कि 11 मार्च को कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज में स्पाइडरमैन नो वे होम का एक्सटेंडेड कट रिलीज किया जाएगा। तो हाँ यार, विद ऑल द डिलीटेड सीन्स शायद इस मूवी को रिलीज किया जाए। अभी इंडिया का कोई कंफर्मेशन तो नहीं आया है, इफ आएगा तो मैं बता दूंगा। उसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और यार, इसे री रिलीज किया गया तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे भी इस मूवी ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे अवतार को क्रॉस करके थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई है। और हाँ, मैं यहाँ डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस बोल रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस नहीं। और फिर कई लोग पूछ रहे थे कि स्पाइडरमैन को डिजिटली मतलब OTT पे कब रिलीज किया जाएगा। तो इसको लेकर पहले तो ये अपडेट्स आए थे कि ये मार्च 11 को रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसे अपडेट्स हैं कि इसे ऑलरेडी डिले किया जा चुका है। अब ये मार्च 22 को रिलीज होगा। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के पूरे अपडेट्स। होप सो कि मैंने कुछ मिस नहीं किया हो। अगर कोई भी अपडेट मिस हुआ हो तो वो कमेंट में बता देना, मैं पिन कर दूंगा। एंड ऑब्वियसली अपडेट्स पसंद आए हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड ऐसी वीकली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड इस मूवी से पहले वांडा की जर्नी देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।